Accountancy with Commerce Guru. Fundamentals of partnership. Guarantee undertaken. Part first. Types of guarantee. Point number 1. गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर. फर्म का मतलब सभी पार्टनर्स ने मिलकर गारंटी दी है एक पार्टनर को. गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म, यानी कि एक पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को. फर्म का मतलब सभी पार्टनर्स को, क्योंकि सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है. एंड पॉइंट नंबर 3. साइमल्टेनियस गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर एंड पार्टनर टू द फर्म, यानी कि फर्म ने अर्थात सभी पार्टनर्स ने मिलकर गारंटी दी है एक पार्टनर को, और एक पार्टनर ने भी गारंटी दी है फर्म को एक साथ. इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 1. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. However, A and B have guaranteed that C's share in no year shall be lesser than rupees 10,000. यानी A ने और B ने दोनों ने गारंटी दी है C को कि किसी भी साल में उसको मिलने वाला प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो A और B के अकाउंट से वही अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा और C के अकाउंट में प्लस किया जाएगा. अगर क्वेश्चन में यह गिवन नहीं है कि A ने और B ने किस रेशो में गारंटी दी है, तो रेशो वही एज्यूम किया जाएगा जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, और A और B का रेशो दिखाई दे रहा है 3:2. नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज रुपीज 30,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे ए, बी और सी को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके. प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 30,000, और प्रॉफिट बंटना चाहिए पार्टनर्स को 3:2:1 के रेशो में, यानी कि 15,000, 10,000 एंड 5,000. यह हमने प्रॉफिट बांट दिया. लेकिन सी को गारंटी मिली थी 10,000 के प्रॉफिट की. सी के अकाउंट में अभी है 5,000 और उसे मिलना चाहिए 10,000, तो सी के अकाउंट में 5,000 और प्लस करना पड़ेगा, और यही अमाउंट माइनस करेंगे ए और बी के अकाउंट से 3:2 के रेशो में. यानी 5,000 में से ए बियर करेगा 3,000 और बी बियर करेगा 2,000. यही कहलाएगा एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी. जो कमी आई थी सी के अकाउंट में 5,000 की, ये 5,000 ए और बी के अकाउंट से माइनस किया जाएगा 3:2 के रेशो में. तब हमें मालूम पड़ेगा नेट प्रॉफिट पेबल. कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना कितना मिलना चाहिए ए को और बी को. सी को तो मिल ही चुका है 10,000, ए को मिलना चाहिए 12,000 और बी को मिलना चाहिए 8,000. यही अमाउंट शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सबसे पहले राइट हैंड साइड पर शो करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 30,000. क्योंकि हमें इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देनी है, और ना ही रिजर्व बनाना है, तो यही प्रॉफिट टोटल में दिखाएंगे, और यही टोटल अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो वह कहलाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट. यही 30,000 पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे सेम वैसे ही जैसे कि अभी हमने ऊपर निकाला था. जो नेट अमाउंट पेबल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, वही अमाउंट यहाँ पर दिखाना है 12,000, 8,000 एंड 10,000. इसके लिए दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गारंटी बाय अ पार्टनर टू द फर्म.
यानी कि एक पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. C guarantees that the minimum amount earned by him for the firm will in no case be lesser than rupees 30,000. यानी कि सी ने गारंटी दी है फर्म को कि किसी भी ईयर में वो 30,000 से कम प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा फर्म के लिए। तो यहाँ पर सी ने गारंटी दी है फर्म को कि वह फर्म के लिए 30,000 हर साल कम से कम अर्न करेगा। सी एक्चुअली अर्न रुपीज 20,000 फॉर द फर्म, लेकिन सी ने एक्चुअली अर्न किया केवल 20,000, यानी कि 10,000 कम अर्न किया। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000, और फर्म का टोटल प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो 50,000 है, जो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्वेश्चन में कहा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट हैंड साइड पर शो करेंगे प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन था 50,000। क्योंकि सी ने गारंटी दी थी कि वो फर्म के लिए अर्न करेगा 30,000, लेकिन सी ने एक्चुअली अर्न किया 20,000, तो सी के अकाउंट से 10,000 डिडक्ट किया जाएगा और फर्म के प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। तो इसे राइट हैंड साइड पर शो करेंगे, इससे फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा बाई सीज कैपिटल अकाउंट, और टोटल प्रॉफिट फर्म का हो जाएगा 60,000। यही 60,000 प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, और 60,000 को डिवाइड किया जाएगा 5:3:2 के रेशो में, यानी कि 30,000, 18,000 एंड 12,000। 60,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 60,000 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5/10 से, फिर 3/10 से, और फिर 2/10 से। तब यह अमाउंट प्राप्त होंगे 30,000, 18,000 एंड 12,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज साइमल्टेनियस गारंटी बाई फर्म टू अ पार्टनर एंड पार्टनर टू द फर्म। यानी कि फर्म ने भी गारंटी दी है पार्टनर को, और एक पार्टनर भी गारंटी दे रहा है फर्म को। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एंड सी sharing profits in the ratio of 3:2:1, they agreed to the following. Point number 1, the firm guaranteed that C's share of profit will never be lesser than rupees 75,000. यानी फर्म के द्वारा सी को गारंटी मिली है कि सी को किसी भी साल में 75,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह अमाउंट ए और बी दोनों के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा 3:2 के रेशो में। सेकेंड पॉइंट, बी गारंटीड टू द फर्म दैट द मिनिमम अमाउंट अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म विल बी रुपीज 1,25,000। बी ने गारंटी दी है फर्म को कि वो फर्म के लिए हर साल कम से कम 1,25,000 रुपीज़ अर्न करेगा, और अगर बी ने ऐसा नहीं किया तो बी के अकाउंट से यह अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा जितना प्रॉफिट वो कम कमाएगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज रुपीज 3,75,000 क्वेश्चन में गिवन है, एंड एक्चुअल अमाउंट अर्नड बाय बी इज 80,000, और बी ने अर्न किया है केवल 80,000, बल्कि उसने गारंटी दी थी कि वो फर्म के लिए अर्न करेगा 1,25,000, यानी कि बी ने 45,000 कम अमाउंट अर्न किया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड साइड पर शो करेंगे प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन है 3,75,000। डी ने गारंटी दी थी कि वो फर्म के लिए अर्न करेगा 1,25,000, और उसने एक्चुअली अर्न किया केवल 80,000, यानी कि 45,000 कम। तो यह 45,000 डी के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा और फर्म के अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। इसे दिखाएंगे क्रेडिट साइड 45,000
टोटल प्रॉफिट अब हमारे पास हो जाएगा 4,20,000। यही 4,20,000 प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी ध्यान रखना होगा कि फर्म ने सी को गारंटी दी थी 75,000 की, इसीलिए इस प्रॉफिट को पहले डिवाइड करेंगे वर्किंग नोट्स में। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन 4,20,000 हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 के रेशो में, यानी कि 4,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से, 2/6 से और 1/6 से, तो अमाउंट आएगा 2,10,000, 1,40,000 एंड 70,000। सी को गारंटी मिली थी 75,000 की, और सी के अकाउंट में भी हमने देखा कि 70,000 अमाउंट क्रेडिट हुआ है, तो सी के अकाउंट में हमें 5,000 अमाउंट और प्लस करना होगा, क्योंकि सी को गारंटी मिली है 75,000 की। यही 5,000 का अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा ए के और बी के अकाउंट से 3:2 के रेशो में। तो कुल मिलाकर ए को अमाउंट मिलेगा 2,07,000, बी को मिलेगा 1,38,000 और सी का तो हो ही गया 75,000। यही अमाउंट दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए को 2,07,000, बी को 1,38,000 और सी को 75,000। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his share in any year will not be less than rupees 5,000. Profit of the year is rupees 35,000. Account of shortfall on the profits given to C will be borne by A and B in the ratio of 3:2. इस बार गारंटी का रेशो गिवन है कि अगर सी को 5,000 से कम प्रॉफिट मिला तो वो प्रॉफिट ए और बी बॉर्न करेंगे 3:2 के रेशो में। अगर यह रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो ए और बी का रेशियो वही माना जाता जो क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट लाइन में 5:4। लेकिन इस बार क्योंकि अलग से रेशो गिवन है तो यही हमें अप्लाई करना होगा। Point number first, pass necessary journal entry for the distribution of profit. And point number second, pass necessary adjusting entry regarding deficiency borne by A and B. तो हमें दोनों की एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी एंट्री भी करनी है, और जो कमी आएगी सी के अकाउंट में जो बॉर्न किया जाएगा डेफिशिएंसी को ए और बी के द्वारा, उसकी भी हमें अलग से एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट में दिखाएंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। 35,000 प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड किया जाएगा 5:4:1 के रेशो में, यानी कि 35,000 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा 3,500, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से, फिर 4 से और फिर 1 से, अमाउंट आ जाएगा 17,500, 14,000 एंड 3,500। सी को गारंटी मिली थी 5,000 की, लेकिन सी के अकाउंट में अमाउंट आ रहा है केवल 3,500, तो सी के अकाउंट में प्लस करना होगा 1,500, और यही 1,500 एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी के नाम से माइनस किया जाएगा ए और बी के अकाउंट से 3:2 के रेशो में, क्योंकि इस बार रेशो गिवन था कि ए और बी जो कमी है उस कमी को पूरा करेंगे 3:2 के रेशो में। तो नेट अमाउंट पेबल ए को मिलेगा केवल 16,600 और बी को मिलेगा 13,400। एंट्री करते वक्त ये नेट अमाउंट पेबल आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में डेफिशिएंसी की एंट्री अलग से मांगी गई है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था वही प्रॉफिट का अमाउंट एंट्री में भी दिखाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वह एंट्री यहाँ पर करके नहीं दिखाई गई है, वह एंट्री आप अलग से कर सकते हैं, जिसमें एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जब प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
35,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये वही अमाउंट्स है जो ऊपर भी निकाले थे हम लोगों ने। अमाउंट चेंज नहीं है, सेम वही अमाउंट यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर सी को प्रॉफिट कम मिला है, इसलिए अब हमें एंट्री करनी होगी डेफिशिएंसी की। वो एंट्री क्वेश्चन में अलग से मांगी गई है। तो ए और बी के अकाउंट से हमने डिडक्ट किए थे 9,600 और यही अमाउंट 1,500 सी के अकाउंट में किया गया क्रेडिट, यानी कि 1,500 बीइंग गारंटी अंडरटेकन एडजस्टेड। Next, question number 5. The partners of a firm distributed the profits for the year ended 31st March 2019 rupees 1,50,000 in the ratio of 2:1 without providing for the following adjustments. यानी पार्टनर्स प्रॉफिट 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 2:1 के रेशो में, और आगे जो 4 एडजस्टमेंट्स गिवन हैं इनमें से पार्टनर ने कोई भी पॉइंट अप्लाई नहीं किया था। पॉइंट नंबर 1, ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,500 पर क्वार्टर, यानी कि 6,000 पर एनम, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ रुपीज 18,000। पॉइंट नंबर 3, ए एंड सी हैज गारंटेड अब मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम टू बी, यानी ए ने और सी ने गारंटी दी है बी को कि उसको कम से कम 50,000 का प्रॉफिट हर साल मिलेगा। और पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बटना चाहिए था 3:3:2 के रेशो में, लेकिन पार्टनर्स पहले ही प्रॉफिट बांट चुके हैं 2:2:1 के रेशो में, जो फर्स्ट लाइन में गिवन था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट in the books of the firm. First of all, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स को पे करना था सैलरी एंड कमीशन। सैलरी मिलनी चाहिए थी ए को और बी को 1,500 पर क्वार्टर। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 4 से तो अमाउंट आ जाएगा 6,000 ईच। और सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग सी को हमें कमीशन देना था 18,000। तो टोटल अमाउंट हमें पार्टनर्स को पे करना चाहिए था सैलरी और कमीशन के रूप में 30,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, जिसमें से 30,000 हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 1,20,000, यह प्रॉफिट पार्टनर्स को बटना चाहिए था 3:3:2 के रेशो में। फोर्थ पॉइंट में यह रेशो गिवन है कि प्रॉफिट किस प्रकार से बटना चाहिए था। 1,20,000 को डिवाइड करेंगे 8 से, अमाउंट आएगा 15,000। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से 45,000, फिर 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से अगेन, फिर आएगा 45,000, और 15,000 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 30,000। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 अप्लाई किया जाएगा। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ए ने और सी ने गारंटी दी थी बी को कि उसको कम से कम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बी के हिस्से में आया केवल 45,000। तो बी के अकाउंट में हमें प्लस करना होगा 5,000 और एडजस्टमेंट ऑफ डेफिशिएंसी के मुताबिक, और यही अमाउंट ए और सी के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा 3:2 के रेशो में, क्योंकि फोर्थ पॉइंट में रेशो गिवन है 3:3:2, तो ए और सी का रेशो हुआ 3:2। अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है गारंटी का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही अप्लाई होता है। तो 5,000 डिडक्ट किया जाएगा ए और सी के अकाउंट से 3:2 के रेशो में, यानी कि 3,000 एंड 2,000। तब हमें पता चलेगा कि टोटल अमाउंट ए बी और सी को कितना कितना मिलना चाहिए। ए को मिलना चाहिए 48,000, बी को मिलना चाहिए 56,000 और सी को मिलना चाहिए 46,000। इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करके भी 1,50,000 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन में गिवन था कि यही 1,50,000 हम पार्टनर्स को गलती से बांट चुके हैं 2:2:1 के रेशो में।
यही कहलाएगा अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। और क्योंकि ये अमाउंट पार्टनर्स को गलती से बांट दिया गया था 2:2:1 के रेशो में, तो यही अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ए को मिलना चाहिए 12,000 डेबिट, यानी कि ए के अकाउंट से माइनस किया जाएगा 12,000। बी के अकाउंट से भी माइनस होगा 4,000, यानी कि बी का अकाउंट भी डेबिट किया जाएगा। और सी के अकाउंट में हमें प्लस करना होगा 16,000। यही अमाउंट दिखाएंगे जर्नल एंट्री में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 16,000, being salary, commission and profit adjusted with guarantee undertaken. Question number 6. Ramesh and Rakesh are partners with profit sharing ratio of 3:2. They decided to admit Suresh, their manager, as a partner with effect from 1st April 2018, giving 1/4 share of profit. यानी कि रमेश और राकेश सुरेश, जो कि उनका मैनेजर था, उसे पार्टनर के रूप में एडमिट करना चाहते हैं 1/4 शेयर के लिए। सुरेश एज अ मैनेजर was earning a salary of rupees 54,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging such salary and commission. सुरेश को सैलरी मिला करती थी 54,000 पर एनम, साथ में उसे कमीशन भी मिलता था 10%, और उस प्रॉफिट का 10% जिस प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस हो चुका हो। It was decided that any excess amount which Suresh will be entitled to receive as a partner over amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have to be borne by the Ramesh personally. यानी कि अगर सुरेश को पार्टनर बनने के बाद अमाउंट ज़्यादा प्राप्त हुआ उस अमाउंट से जो कि उसे मिला करता था एज अ मैनेजर, तो ये अमाउंट रमेश के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर गारंटी दी है रमेश ने कि सुरेश को जो प्रॉफिट मिलेगा 1/4 वो उसके सैलरी और कमीशन से ज़्यादा ही होगा। शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इफ प्रॉफिट इज रुपीज 4,50,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। हमें बनाकर दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 और ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी सैलरी और कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ है। रमेश, राकेश एंड सुरेश, सबसे पहले हम लोग सैलरी पे करेंगे सुरेश को, जो क्वेश्चन में गिवन है 54,000। टोटल 54,000 पे करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट था क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000, उसमें से 54,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 110 से, क्योंकि हमें जो कमीशन पे करना है वो आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन पे करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऊपर इसको रेड कलर से शो किया हुआ है। इसका अमाउंट निकल कर आएगा 36,000। अब हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 3,60,000। 4,50,000 में से 54,000 और 36,000 को लेस करने के बाद, और यह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए रमेश और राकेश को। रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, यानी कि 3,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से। टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 4,50,000, जिसमें से रमेश को मिलना चाहिए 2,16,000, राकेश को 1,44,000 और सुरेश को सैलरी और कमीशन प्लस करने के बाद अमाउंट मिलना चाहिए था 90,000। लेकिन क्योंकि
अब इसको बना लिया गया है पार्टनर। एज अ पार्टनर इसे मिलना चाहिए 1/4 ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 1/4 ऑफ 4,50,000, जिसका अमाउंट आएगा 1,12,500। और क्योंकि गारंटी दी गई है रमेश के द्वारा कि अगर यह अमाउंट सैलरी और कमीशन से ज़्यादा हुआ तो वो अमाउंट डिडक्ट होगा रमेश के अकाउंट से। दोनों का डिफरेंस निकालने पर अमाउंट आएगा 22,500, यानी कि 1,12,500 माइनस 90,000। यही कहलाएगा अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, जिसका एडजस्टमेंट किया जाएगा रमेश के अकाउंट से। तो रमेश के अकाउंट से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा और नेट अमाउंट जो ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में वह होगा 1,93,500 एंड राकेश का 1,44,000। यही अमाउंट शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। राइट हैंड साइड पर शो करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था 4,50,000, टोटल अमाउंट 4,50,000 जो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रमेश को मिलेगा 1,93,500, राकेश को 1,44,000 और सुरेश को 1,12,500। ये वही अमाउंट है जो ऊपर अभी हमने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 7, Ramesh and Rakesh are partners with profit sharing ratio of 3:2. They decided to admit Suresh, their manager, as a partner with effect from 1st April 2018, giving 1/4 share of profit. Suresh, as a manager, was earning a salary of 54,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. Same ditto वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। It was decided that any excess amount which Suresh will be entitled to receive as a partner, or amount which would have been due to him if he continued to be the manager, would have to be borne by Ramesh personally. यानी कि अगर सुरेश को पार्टनर बनने के बाद अमाउंट ज़्यादा प्राप्त हुआ, जो अमाउंट उसे पहले मिला करता था एज अ मैनेजर, उससे अगर उसको ज़्यादा अमाउंट प्राप्त हुआ तो वो अमाउंट रमेश के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. If profit amounted to rupees 4,40,000 after charging salary but before charging commission. यही डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट गिवन था ये वो प्रॉफिट था जिसमें से सैलरी और कमीशन माइनस नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो हमें प्रॉफिट गिवन है 4,40,000, ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें से सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है लेकिन कमीशन अभी माइनस नहीं हुआ है। वर्किंग नोट्स में शो करेंगे सबसे पहले सैलरी। सैलरी मिलनी चाहिए सुरेश को 54,000 क्वेश्चन में गिवन है। देन कमीशन, और हमें कमीशन देना था 10%, लेकिन उस प्रॉफिट का जिस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस हो चुका हो, और हमारे पास जो प्रॉफिट है ये वो प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ है, इसीलिए 10/100 नहीं करेंगे बल्कि 10/110 करेंगे। अमाउंट निकल कर आएगा 40,000। बाकी हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 4,40,000 का वो प्रॉफिट था जिसमें से सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी थी, तो अब कमीशन भी माइनस कर दिया जाएगा और हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा 4 लाख, ये 4 लाख बांट दिया जाएगा रमेश और राकेश को 3:2 के रेशो में, यानी कि 2,40,000 एंड 1,60,000। टोटल रमेश को मिला 2,40,000, राकेश को मिला 1,60,000, सुरेश को 94,000 और टोटल हमारा प्रॉफिट था 4,94,000। ये वो प्रॉफिट है 4,94,000 जिसमें से सैलरी और कमीशन माइनस नहीं हुआ है।
4,94,000 में से ही सैलरी दी गई 54,000, कमीशन दिया गया 40,000 और प्रॉफिट 4 लाख बांट दिया गया पार्टनर्स को। इस 4 लाख का ही 10% आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है 40,000 रेड कलर से, क्योंकि 4 लाख वो प्रॉफिट है जिसमें से सैलरी और कमीशन माइनस हो चुका है। 4,94,000 का 1/4 निकल कर आएगा 1,23,500 और यही अमाउंट सुरेश को मिलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गारंटी दी गई थी रमेश के द्वारा कि अगर ये अमाउंट ज़्यादा हुआ तो ये रमेश के अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। तो दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 29,500, यानी कि 1,23,500 में से 94,000 माइनस करेंगे तो सुरेश के अकाउंट में हमें 29,500 और ऐड करना होगा और ये अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा रमेश के अकाउंट से। तो टोटल अमाउंट रमेश को मिलेगा 2,10,500 और राकेश को मिलेगा 1,60,000। यही अमाउंट दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले प्रॉफिट दिखाएंगे राइट हैंड साइड पर 4,94,000 और यही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रमेश को मिलेगा 2,10,500, राकेश को मिलेगा 1,60,000 और सुरेश को मिलेगा 1,23,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया था उसमें हमें वो प्रॉफिट मालूम था जिसमें सैलरी और कमीशन माइनस नहीं हुआ है। 7th क्वेश्चन में हमें वो प्रॉफिट मालूम था जिसमें से केवल सैलरी माइनस हो चुकी थी। और इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन ध्यान से पढ़िएगा, शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 if profit amounted to rupees 4,30,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। यानी कि इस बार हमें जो प्रॉफिट गिवन है 4,30,000, इसमें से सैलरी और कमीशन दोनों ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। सैलरी हमें सुरेश को देनी थी 54,000, कमीशन देना था उस प्रॉफिट पर जिस प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस हो चुका हो, उसका 10%, और वो प्रॉफिट इस बार क्वेश्चन में गिवन है 4,30,000। तो 4,30,000 का सीधा निकालना होगा इस बार 10%। इस बार 10/110 नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रॉफिट पर हमें 10% निकालना है वही प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था। बाकी जो हमारे पास प्रॉफिट बचा वो है 4,30,000। ये वो प्रॉफिट है जिसमें सैलरी और कमीशन माइनस हो चुका है और यही प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था इस बार। यही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2 के रेशो में, यानी कि 2,58,000 एंड 1,72,000। टोटल रमेश को मिलेगा 2,58,000, राकेश को मिलेगा 1,72,000 और सुरेश को मिलेगा 97,000। टोटल हमारा प्रॉफिट था 5,27,000 जो हमने इस प्रकार से बांटा है। इसी प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 4,30,000। इसी प्रॉफिट का 5,27,000 का 1/4 अमाउंट सुरेश को मिलना चाहिए एज अ पार्टनर 1,31,750 और डेफिशिएंसी बॉर्न किया जाएगा रमेश के द्वारा। डिफरेंस निकालेंगे 1,31,750 माइनस 97,000, तो डिफरेंस आएगा 34,750 और यही अमाउंट डिडक्ट होगा रमेश के अकाउंट से। तो नेट अमाउंट जो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, रमेश को मिलेगा 2,23,250, राकेश को मिलेगा 1,72,000 और सुरेश का तो निकल ही आया था 1,31,750। यही अमाउंट शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। राइट हैंड साइड पर सबसे पहले प्रॉफिट दिखाएंगे और यही प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रमेश को मिलेगा 2,23,250,
राकेश को मिलेगा 1,72,000 और सुरेश को मिलेगा 1,31,750। ये वही अमाउंट्स है जो अभी ऊपर हमने निकाले थे। ओके स्टूडेंट्स, for online coaching please contact on 821-859-7432. Thank you students, and please like and subscribe the channel also.